Hello everyone, welcome back to my channel Deep Academy at NCERT Solutions by Deep 98। जैसा कि हमने पिछली दो कक्षाओं में कक्षा 6 के पहले अध्याय गणित में पैटर्न से रिलेटेड हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 1.1 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया था। जिन्होंने नहीं देखी आप वो उसमें वहाँ जाके चैनल पे जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, इन प्रश्नों के हल को उसमें देख सकते हैं। अब हमारे पास 1.2 प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न थे, आज हम इनको कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड हम जो ये आइए पता लगाए वाले प्रश्न हैं इनको हल करेंगे। सारणी आप देखिए आपको दी गई है, इसी सारणी को हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा यूज़ हुआ है। तो देखिए जो हमारी पहला पॉइंट है, इसमें हमें 1 दिया गया है। तो इसमें हमारे क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है कि हर बार जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए अगर आपके पास 1 है और 1 में आप 0 जोड़ेंगे तो आपको अगला 1 मिलेगा। और पैटर्न में क्या होता है, जो भी पैटर्न पहले के साथ होता है और जो उत्तर मिलता है उस उत्तर में भी हमें वही पैटर्न का नेक्स्ट यूज़ करना होता है। यानी कि जो उत्तर मिल रहा है अगर हम इसमें भी 0 ऐड कर लेते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि इसको जोड़ने पर नया नंबर जो होता है वो भी 1 है और उसके बाद जोड़ने पर सेम नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो यानी कि जब 1 में हमने 0 ऐड किया तो 1, और फिर जो ये उत्तर था इसमें भी हमने 0 ऐड किया तो फिर 1, यानी कि हर बार ऐसे ही हमें सभी 1 है और हमें 1 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पैटर्न यूज़ हो रहा है। सेकंड में देखिए आपके पास क्या है कि गणन संख्याएँ दी गई हैं, गिनती वाली संख्याएँ कहते हैं जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है लिखा, हमने यहाँ पैटर्न का क्या पता लगाया है कि जब हर बार हम 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, जिसे 1 से शुरू होने वाली भिन्न गिनती की संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये गणन संख्याएं हैं। जब भी हम 1 जोड़ेंगे पहली संख्या से शुरू करके, जब भी हम 1 जोड़ेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलता जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे हमें ये नंबर मिले, अगर हम ये देखते हैं तो आपके पास जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे आगे के नंबर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1 से देखते हैं कि 1 में हमने क्या किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो देखो 1 में जब हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिलता है 2, यानी कि अगला पद मिल जाता है। पहला पद तो 1 है, दूसरे पद में 1 में हमने क्या किया है 1 में जोड़ा तो हमें 2 मिल जाता है। अगला पद ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें उत्तर मिला था यानी कि जो दूसरा पद है उसमें हम जब 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, तीसरा पद मिलता है। इसी प्रकार जब हम अगले उसमें 1 नंबर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, उसका अगला पद मिल जाता है। तो ये पैटर्न इस तरीके का यूज़ होता है। तो गणन संख्याओं में आपकी 1 जोड़ने पर अगली संख्या हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि 1 से शुरू होने गिनती की संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं में क्या होता है, हर बार जब हम 2 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है और अतः 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं का इसे अनुक्रम कहा गया है। अब यहाँ पर हमें ये कैसे मिल रहा है, तो इसे भी देखिए, क्योंकि ये शुरू तो 1 से ही हो रहा है तो हम 1 को रख लेते हैं। अब अगला पद ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, 1 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, देखिए फ्रेंड हमें मिलेगा 3। तो देखिए अगला पद हमारा 3 है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमें उत्तर मिला है उसी में हम क्या करेंगे, फिर से 2 जोड़ेंगे और उसका अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर हर किसी ने अगले नंबर में 2 जोड़ते जाएंगे और उसका अगला नंबर हमें प्राप्त होता जाता है। तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। तो यहाँ पैटर्न आपका यही रहेगा कि हर बार 2 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, अतः यह 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं का अनुक्रम है। 4 देखिए, आपको 2 4 6 8 10 12 14 ये संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को बोला गया है कि ये सम संख्याएं हैं। हमें ये पैटर्न पता करना है इसमें कि सम संख्याएं कैसे बनी है ये। तो देखिए यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है, यानी कि देखिए 2 स्टार्टिंग का नंबर है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी कि विषम संख्याओं की तरह भी इसमें भी 2 जोड़ते हैं, परंतु बस इसका स्टार्टिंग का नंबर है वो चेंज हो जाता है। हमारी जो विषम संख्याएं थी इसमें हमारा क्या था, हमारी विषम संख्याओं में यहाँ पर ये 1 से शुरू होती हैं। अगर हम सम की बात करते हैं तो सम हमारी 2 से शुरू होती है। पहला नंबर 2 होता है, फिर 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है। अब अगर हमने पहले नंबर को, पहला पद तो हमारा यही है, अब पहले पद में फिर से हमने अगर 2 जोड़ा तो हमें क्या मिल जाता है, दूसरा पद यानी कि 4 मिल जाता है। और उसका अगला पद ढूंढने के लिए 4 में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमें उसका अगला पद मिल जाता।
तो इस प्रकार से ये लगातार हमें जो पद मिल रहे हैं यही हमारे पद क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं बनाते हैं। अब यह अनुक्रम देखिए क्या लिखा है पैटर्न में, यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है। अतः 2 से शुरू होने वाली लगातार सम संख्याओं का अनुक्रम है ये, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में आपको त्रिभुजाकार संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। अब इसमें हमारा क्या पैटर्न यूज़ होता है, इसको देखिए कि इस अनुक्रम में प्रत्येक जो पद होता है वो पहले क्रमागत गिनती संख्याओं का योग है। यानी कि आपके पास मान लिया पहले तो 1 है, फिर जो 3 मिलता है वो कैसे मिला, जैसे 1 है हमारा पहला पद 1 हो गया। अब दूसरा पद ढूंढने के लिए हमने क्या किया, गिनती में 1 के बाद क्या आता है 2, और उन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 3 मिलता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिखा क्या है, इस अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है पहले क्रमागत गिनती संख्याओं का योग है। यानी कि जो ये हमें नया नंबर जो मिलता है वो इससे पहले वाली जो हमारे यहाँ 1 के बाद दूसरा नंबर 2 ही आएगा ना, तो ये इस क्रम में बढ़ता जाएगा। पहले 1, फिर उसके 1 में 2 ऐड हुआ, फिर इसका अगला पद जो मिलेगा उसमें 1, 2 और 3 जुड़ेगा। इनकी इस तरीके से लगातार क्रमागत संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता जाता है। पहले में 1 ही होगा, दूसरे में 2 हैं, तो यहाँ पर देखिए तीसरे में हमारे पास क्या होगा 1, 2, और अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो उसका अगला पद हमें मिलता है जो कि होता है हमारा 6। तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं देखिए त्रिभुजाकार संख्या है। ऐसे ही अगर हमें आगे का नंबर प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके क्रमागत 4 संख्याओं को जोड़ेंगे, और संख्याओं को जोड़ने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार संख्या की हमारा एक पद हो जाएगा। देखिए मिल रहे हैं ना लगातार इसी तरीके से। तो इस अनुक्रम में प्रत्येक पद जो होता है वो पहले क्रमागत गिनती संख्याओं का योग है, ठीक है। स्टार्टिंग से 1 से शुरू हो रहा है तो 1 को आप देखते चलेंगे कि पहले 1 है हमारे पास, उसके बाद 1 और 2 को जोड़ना है, फिर उसके बाद 1, 2, 3 को जोड़ना है, और फिर 1, 2, 3, 4 को जोड़ना है। तो इसी तरीके से हमारे एक पद उसमें बढ़ता जाएगा, जोड़ने के लिए संख्या जुड़ती जाएगी और हमें अगला पद मिलता जाएगा। सो देखिए अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्याओं में हमें क्या बोला गया है, संख्या आप जानते हैं देखिए लिखी हुई है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, और इनके आगे लिखा है वर्ग संख्या है। आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं हुई, बुक में आपको सब सामने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हम इनमें दिया हुआ है, कौन सी संख्याएँ क्या लिखी हुई हैं। तो यहाँ भी हमने वही लिखा है 1 बाय 1। देखिए अनुक्रम में प्रत्येक पद 1 से शुरू करके प्रत्येक संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक पद हमारा यहाँ तो 1 से शुरू हो रहा है पहली बात तो, और उसके बाद प्रत्येक संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। यानी कि आपको जो यहाँ पर संख्याएँ दी गई हैं, जैसे कि पहला पद तो कह रहा है 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है। अब 1 से शुरू होने के बाद अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अगर आप प्राकृत संख्याओं को देखें तो आप ध्यान रखना कि प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से एक एक करके बढ़ती जाती हैं और अनंत तक जाती है, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद अब देखिए इसमें वो कह रहा है कि जो अनुक्रम है इसमें ये जो प्रत्येक पद है 1 से शुरू करते हैं और प्रत्येक संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर अब वही देखिए कि जो 1 से शुरू हो रहा है, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। अब हम अगली प्राकृत संख्या 2 है और हम 2 का वर्ग करेंगे, देखो इसको बोलते हैं वर्ग करना, स्क्वायर। तो वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या को उसी संख्या से गुणा करना और अगला नंबर हमें मिल जाना। तो ऐसे ही 2 का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 की गुणा 2 बार करेंगे और हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। तो देखिए इसी तरीके से हमारा नया दूसरा नंबर हमें मिल गया है 4। और अगर हम 9 को देखें तो देखो अगली प्राकृतिक संख्या होती है 3, यानी कि जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे और हमें मिल जाता है 3 3 9। देखिए 1, 4, 9 लगातार 3 ये हमारी वर्ग संख्याएं हैं हमारी। तो यही हमारा जो पैटर्न है इसमें यूज़ हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें ये वर्ग संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट है हमारा घन संख्या। अब घन संख्याओं में भी सेम वर्ग की तरह ही होता है, बट इसमें चेंजेस क्या होता है, शुरू ये भी 1 से ही होती है और इसमें हमारा बस इतना अंतर होता है कि संख्याओं का यहाँ पर वर्ग ना करके घन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा की जाती है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर हम कह रहे हैं घन की बात कर रहे हैं, तो घन में हमारा क्या होता है, जो भी प्राकृतिक संख्या 1 है जैसे उसका घन यानी कि सेम संख्या की गुणा कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। और 3 बार जैसे 1 की गुणा तो 3 बार करेंगे तो 1 ही कम 1 और उसके बाद 1 ही कम 1 ही रहने वाला है, यानी कि हमें 1 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम 2 का घन करते हैं तो 2 का घन करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 की गुणा 3 बार होगी। अब देखिए
गुणा कैसे होती है ये भी देखिएगा बहुत ध्यान से। पहले तो हम 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी जो ये 4 आता है उस 4 की गुणा अगले नंबर के साथ होती है। 4 दूनी कितना हो जाता है 8। तो इस तरीके से यहाँ गुणा की जाती है कि 2 दूनी 4 और जो उत्तर मिलता है उस उत्तर के अगले नंबर से गुणा की जाती है। आप ये नहीं करेंगे कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, वो प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगी, तो उससे आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, पहले 2 दूनी 4 और फिर उसके बाद 4 दूनी 8, तो आपको अगला पद मिल जाता है। फिर अगली प्राकृत संख्या का भी इसमें वर्क करेंगे तो हमें मिलता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, तो आपको अगला नंबर मिल जाता है 27। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से हमारी धन संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ आप ये नियम यूज़ करेंगे, मतलब पैटर्न लिख लेंगे कि इस अनुक्रम में प्रत्येक संख्या 1 से शुरू कर प्रत्येक संख्या एक प्राकृत संख्या का क्या है घन है। ठीक है, वर्ग और घन में सिर्फ इतना अंतर होता है, प्रोसेस सेम रहती है, स्टार्टिंग नंबर भी सेम रहता है, बस वहाँ संख्याओं का वर्ग होता है और यहाँ संख्याओं का घन होता है। बाकी आंसर आपका उन्हीं मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि आप जो गुणा करते हैं। अब बताती है 8वीं की, ये है विरांग संख्याएं। इस अनुक्रम में प्रत्येक पद जो होता है, यानी कि जो भी यहाँ पद हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तीसरे पद से शुरू किया जाता है देखना इसमें, यानी कि आगे वाले 2 पद को छोड़ के तीसरे पद से हम शुरू करते हैं देखना। तो अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है वो हमें तीसरे पद से शुरू होकर पिछले 2 अंकों का योग कर प्राप्त किया जाता है। तो यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 5 है, फिर 8 है और उसके बाद यहाँ पर 13 है, ऐसे ऐसे करके हमें नंबर दिए गए हैं। तो वो कह रहा है शुरू किससे करना है, तीसरे से शुरू करना है, तो तीसरे को यहाँ छोड़ दीजिए। अब देखो तीसरा हमें मिला कैसे, तीसरा हमें मिल रहा है, वो कह रहा है कि जो नंबर है ये जस्ट आगे की जो 2 संख्याएं हैं ना इनको जोड़ने पर मिल रहा है, यानी कि जब हम आगे की 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें ये पद मिल गया। ठीक है, अब अगर बात आती है 5 कैसे मिला, तो जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें उसका अगला पद मिल जाता है। फिर उसके बाद ऐसे ही अगर हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें उसके अगले पद मिल जाता है, यानी कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि क्या है, वो है हमारा 3। अब 3 से शुरू करेंगे तो 3 के आगे वाले 2 नंबरों को जोड़ेंगे, तो 3 कैसे मिला, आगे के 2 नंबरों को जोड़ के। ऐसे ही 5 कैसे जो मिला हमें, उससे पहले वाले जो 2 नंबर हैं उनको जोड़ के। ऐसे ही 8 कैसे मिला, उससे जस्ट पहले वाले 2 नंबरों को जोड़ के मिला। तो इस तरीके से हमारी ये संख्याएँ हमें मिलती हैं। तो विरांग में क्या लिखा है, अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है वो तीसरे पद से शुरू होता है, यानी कि देखिए तीसरे से शुरू हो रहा है और उसके बाद हम क्या करते हैं, पिछले 2 अंकों का योग कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर 3 से शुरू करते हैं और ये हमें मिलता कैसे है, पिछले जस्ट इससे पिछले 2 अंकों को जोड़कर, यानी कि 3 मिला 1 और 2 को जोड़ के, 5 मिला 3 और 2 को जोड़ के, ऐसे ही 8 मिलता है 5 और 3 को जोड़ के, और 13 हमें मिलता है 8 और 5 को जोड़ के। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये होती हैं हमारी कैसी संख्याएं, ये हमारी होती हैं विरांग संख्याएं। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है 2 की घातों वाली संख्या है 1 2 4 8 16 32 और ये 64। तो इस अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है, आप देखिए कहाँ से कह रहे हैं, देखो ब्रैकेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हिंट होती है कि आपको करना क्या है। इस अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है, यानी कि दूसरे पद से हमें शुरू करनी है बात, और पिछले पद का दुगना होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पैटर्न हमारा क्या यूज़ हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबर्स हैं दूसरे पद की बात कर रहा है। देखो 1 है 2 है 4 है 8 है 6 16 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे ज़्यादा ना लेके इतने में देखते हैं। तो दूसरे पद सब बात कर रहे हैं, तो दूसरा ये है। अभी दूसरा मिला कैसे, दूसरा पद जो हमें मिल रहा है वो मिला कैसे, वो जस्ट ऐसे मिला। वो कह रहे हैं देखिए कि अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है, यानी कि दूसरे पद से हम देखते हैं दूसरे पद से कि पिछले पद का दुगना होता है, यानी कि जो ये है ना इसके पहले वाले पद का दुगना होता है, यानी कि 1 का दुगना 2, यानी कि हमें ये नंबर मिल गया। अब हम कहते हैं 4 कैसे मिला, तो 4 से जस्ट पहले नंबर, जैसे 2 से जस्ट पहले नंबर 1 था और हमने 1 का क्या किया, दुगना किया तो 2 मिला। ऐसे ही हमने कहा 4 कैसे मिला, तो 4 जो मिला है वो हमें क्या मिला है, उससे जस्ट पहले वाले जो नंबर है 2, यानी कि जब हम 2 का क्या कर लेते हैं, दुगना कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम 8 हमें कैसे मिलता है, 8 हमें मिलेगा कि हमने 4 का दुगना किया, यानी कि जब हम 4 का दुगना करें तो हमें क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो यही प्रोसेस आपकी इसमें 2 की घातों में यूज़ हो रही है। एक तो ये होता है पैटर्न। दूसरा पैटर्न अगर हम कहें कि 2 की घातें कह रहा है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 2 की घात हम 0 से शुरू करते हैं,
2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, इस टाइप से लेते हैं। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये घातें भी आपको यही नंबर्स देंगी। यहाँ भी ये पैटर्न भी आप याद रखेंगे जो ये बोल रहा है यहाँ पर, और अब आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 2 की घात 0 यानी कि 2 की घात जिसकी 0 होती है उसकी वैल्यू 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब वो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि 100 की घात अगर 0 हो गई तो उसका मान भी हमारे लिए 1 ही रहेगा। और चाहे कितना छोटा नंबर हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी घात 0 हो जाती है तो उसका मान आपके लिए 1 ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट है आपका 2 की घात 1, यानी कि जब 2 की घात 1 है तो 2 ही रहने वाला है, क्योंकि 2 के गुणा 1 ही बार होनी है। घात आपको ये बताती है कि वह संख्या अपने आप से कितनी बार गुणा करेगी। अब जैसे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 यानी कि 2 की गुणा 2 बार होगी, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 की घात 3 है तो आपको 2 की गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नया नंबर मिल गया। अब 2 की घात अगर आप 4 बार करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और ऐसे ही 5 बार अगर हम करेंगे तो आपको अगला नंबर जो है वो मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या होने वाला है, 32 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 4 8 ऐसे करके हमें जो मिल रहे हैं ये हमारा यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं 2 की घातों वाली संख्याएं भी बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इन घातों में भी आपको वही मिल रहा है कि जो संख्या है प्रत्येक पहले वाले पद का दुगना है। तो देखो 1 का दुगना है तो 2 है, ऐसे ही इस 2 का दुगना 4 है। अब यहाँ 2 से 2 4 तो हमें मिल गया था, 4 का दुगना 8 है। और यहाँ 3 संख्याओं में 8 जो आया था, अब 8 का दुगना 16 है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए 3 की घातों वाले में भी जो नंबर्स हमें दिए गए हैं सेम 2 की घात वाली ही हमारी प्रोसेस रहती है। इसमें बस बात इतनी हो जाती है कि वहाँ दुगना हो रहा था, यहाँ कितना होगा, 3 गुना होगा। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, जैसे 1 है पहला, तो मैं 1 से शुरू करती हूँ, मैं आपको नंबर नहीं अभी दिखा रही। 1 का हम क्या करते हैं, अगर 3 गुना करते हैं तो हमें क्या ना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 1 3 3 होता है। तो पहला पद ये हो गया हमारा, दूसरा पद हमें मिल गया 3। अब हमको पता है कि जो भी अगला पद होता है अगर हम उसका 3 गुना कर दें तो हमें नया नंबर मिल जाता है। पिछले पद को अगर 3 गुना करें तो यहाँ देखिए 1 था, फिर उसके बाद 3 हो गया। अब इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमें यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। तो 3 3 9, देखिए ये मिल गया अब हमें। अब इसके आगे वाला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 9 का क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। 9 3 कितना होता है, 27 होता है। तो देखिए ये नंबर मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमें आगे के नंबर मिलते जाएंगे। और देखिए वही संख्या है हमारी यहाँ भी है। देखिए हमने पहले देखी नहीं थी ध्यान से ना, देखिए वह 1 3 9 27 और इसी तरीके से आगे के क्रम में भी हमें नंबर मिलते जाएंगे। तो यहाँ ये पैटर्न यूज़ हो रहे हैं। तो आपके पहले प्रश्न में तो यही पैटर्न आपको लिखने हैं, तो ध्यान से इन्हें लिख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए आगे आपका सेकंड क्वेश्चन यही लिखा हुआ है ना आपके पास। देखिए लिखा है सारणी 1 में प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। यानी कि आपको आगे की 3 संख्या और बतानी है अभी इनकी, और प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। अब नियम जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं तो हमें वही रिपीट करना है, बट अब हमें इसमें फिर से 1 बाय 1 इसकी 3 संख्याएं भी बतानी है और उसके नियम को भी साथ में ही लिखना है। तो देखिए पहले वाले में हमने कहा सभी 1 हैं, तो अगले 3 नंबर भी हमारे वही होने वाले हैं सेम, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सब में 0 जोड़ते जाएंगे तो अगला नंबर भी हमें सेम ही रिपीट होगा। तो इसको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो देखिए ये लिख लेना आप, अगली 3 संख्याएं सेम ही रहेंगी, 1 1 1, और नियम हमारा होगा हर बार 0 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। अब दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 जो कि गणन संख्याएं थी, हम इनकी अगली संख्या कैसे, लास्ट हमें इन्होंने 7 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं हमने पैटर्न नियम क्या लिखा था कि हर बार जब हम 1 जोड़ते हैं हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो लास्ट नंबर जो हमें इन्होंने 7 दिया हुआ है, अगर हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिलेगा। फिर उसके बाद अगले 8 में हम जब 1 जोड़ेंगे, लास्ट 8 है हमारे लिए। अब अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 9, और उसके बाद 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 10। तो ये 3 संख्याएं हमें मिल गई, तो यही हमारी अगली 3 संख्याएं हो जाएंगी इसके लिए। ठीक है, तो देखिए
ये हमारी हो गई एक से शुरू होने वाली। नियम इसका रहेगा, एक से शुरू होने वाली गणन संख्याओं का अनुक्रम, हर बार एक जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। उसका थर्ड देखिए, 1 3 5 7 9 11 ये हमारी विषम संख्याएं थी, तो वो बोल रहा है इनकी भी 13 से आगे की 3 संख्याएं ढूंढनी है। तो देखिए 13 लास्ट है, ध्यान रखिएगा 13 हमारे पास लास्ट नंबर था। अब वो इसका नियम देखते हैं पहले, और वही हम नियम यूज़ करके आगे की 3 संख्याएँ प्राप्त करेंगे। हो गया, हर बार 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसी नियम को ध्यान में रख के जो हमारा लास्ट नंबर है, जब हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो उसका अगला नंबर मिल जाएगा। और ऐसे ही 17 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, उसका अगला नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी 3 संख्याएं हैं। देखिए वही संख्या है ना, 15 17 19, और अभी जो हमने पैटर्न यूज़ करके जोड़ी निकाली तो वो भी हमारी यही संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा नियम आप लिख लेंगे ये कि अगली 3 संख्याएं 15 17 और 19 है, और नियम हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है कि हर बार जब हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमें अगली संख्या मिलती है। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या रहा है, सम संख्याएँ। तो इसकी अगली 3 संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कौन सा नियम है। पहले नियम पे ध्यान दीजिए कि 2 से शुरू होने वाली लगातार सम संख्याओं का अनुक्रम है, जिसमें हर बार हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, और इससे मिल जाएगी हमें अगली संख्याएँ। तो सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। देखिए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 14 नंबर आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, फिर से 2 जोड़ना है। लास्ट 14 है ना, ध्यान रखिएगा 14 के बाद 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, उसका अगला नंबर। ऐसे ही 16 अब हमारे लिए लास्ट है, तो 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, उसका अगला नंबर प्राप्त होगा 18। और ऐसे ही जब 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाता है 20। तो ये हमारी वह 3 संख्याएँ हो जाएंगी जो कि सम संख्याएँ हैं, और लगातार अगली 3 संख्याएँ हमें इस तरीके से मिल जाती हैं। अब त्रिभुजाकार संख्याएं आप जानते हैं कि हर बार लगातार क्रमागत संख्याओं को जोड़ेंगे और हमें अगला अगला पद मिलता जाता है। तो अभी तक आप देखिए आपने कितने पदों को जोड़ लिया हो, कितनी तक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने यहाँ पर ये 7 संख्याओं को लगातार जोड़ा है, 1 से लेकर 7 तक की। तो आपको ये नंबर 28 मिला है। तो अनुक्रम देखिए क्या बोल रहा है, इस अनुक्रम में प्रत्येक पद पहले क्रमागत गणन संख्या का योग है, यानी कि पहली क्रमागत। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके पास पहले कितना है, 1, फिर उसके बाद है 3, तो 1 3, उसके बाद है हमारे पास 6। अब हमें यहाँ पर शुरू कैसे करना है, अब हम कह रहे हैं कि ये 3 है, पहले तो हमारे पास 1 ही है संख्या, 1 में कुछ नहीं जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो हमें 1 ही मिलेगा। अब देखिए 3 है, तो 3 हमें कैसे मिल रहा है, जब 1 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो हमें मिल जाता है 3। ठीक हो गया। ऐसे ही जब हमने क्या किया, 1 2 और 3 को जोड़ा तो हमें मिलता है 6। तो अब आप इतना और ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 को तो आप ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, जो कि 3 मिल चुका है, तो आप इसकी जगह 3 भी कह सकते हैं कि 3 में 3 जोड़ने पर हमें 6 मिल जा रहा है। तो ये वाला तरीका आगे यूज़ करेंगे। देखिए तो उसके बाद आपको 28 तक तो मिल गया, यानी कि यहाँ तक हमने 1 2, देखो 2 पे आई, 2 पे आए तो हमने 1 2 संख्याओं को जोड़ा है, तीसरे पद पे आए तो हमने 3 संख्याओं को जोड़ा है। ऐसे ही 7 के बाद हमें 8वां पद ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर कितने तक की संख्याएं जोड़ेंगे, 7 संख्याएं यानी 8 जोड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 7 तक तो हम जोड़ चुके हैं यहाँ पर। अब 1 2 3 4 5 6 7 तक जोड़ चुके हैं, 8वें में जोड़ के हमें आंसर ढूंढना है। देखिए यहाँ पर जोड़ने तक हमें लास्ट में आंसर तो मिल ही गया है ना, यहाँ तक का 28 है, हमें सिर्फ क्या करना है, इस 28 में ये वाला 8 जोड़ देना है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा अगला नंबर तो जुड़ ही चुका है, उसमें जो अगला पद यानी कि जो भी स्टेप हम जोड़ रहे हैं, बस वो वाला नंबर हमको अपने पिछले आंसर में जोड़ देना है, क्योंकि पूरा बहुत टाइम लगेगा इसको जोड़ने में। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी 8वां पद जैसे हम ढूंढ रहे हैं, तो उससे पहले वाले पद का तो उत्तर हमें मिल चुका था ना, उसमें 8 जोड़ दीजिए। तो देखिए 28 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो 28 और 8 को जोड़ने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर 36। कितना मिलेगा, 36। देखो 8 और 8 16 होता है, 6 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 3 36। तो 36 हमें मिल गया 8वें पद तक। अब उसके बाद हमें ढूंढना है 9वां पद, यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे 8वां पद। अब 8वां पद ढूंढने के लिए 7 पद पहले ढूंढ चुके थे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी कि 7 पद तक का जो आंसर था और 8वां नंबर यहाँ जुड़ेगा तो हमें क्या मिल जाता है, 36 मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए
हम ढूंढ रहे हैं नवा पद। अब नवा पद ढूंढने के लिए 8 पद तक का आंसर हमारा क्या है, 36 है। देखिए ये ना लास्ट आंसर। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, 9वें पद का 9 जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए आप जानते हैं। इसके बाद आपको मिल सकता है आंसर 45। 36 और 9 जोड़ने पर 45। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं 10वां पद, यानी कि 10वां पद ढूंढेंगे। तो 10वां पद में 9वें पद तक का आंसर हमारे पास 45 है, और इसमें हमें जोड़ना है सिर्फ 10, यानी कि 10वें पद का नंबर, और वो हमें जोड़ने के बाद हमें मिल जाता है 55। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 नंबर मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर में लास्ट जो नंबर दिया गया है, अगर त्रिभुजाकार संख्या ढूंढनी है और लास्ट नंबर आपको जो दिया गया है, उसमें जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर को पकड़ना है और उससे अगला पद जो भी आप ढूंढ रहे हैं उस पद को यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने 8वां पद ढूंढ रही थी ना, तो मैंने 8 लिख दिया, और बस जोड़ने के बाद आपको नया नंबर मिल जाएगा। अब हमारे लिए लास्ट पद ये है और इसके आगे का ढूंढना है, तो इसको उठा लीजिए, यहाँ रख लीजिए और अगला पद लिख लीजिए, और लिखते ही हमें अपना नया नंबर मिल जाएगा। सेम हमने क्या किया, अगले पद को यहाँ रखा, यहाँ पर 10 लिखा अगले पद का, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, ये 3 संख्याएँ हमें अपनी मिल जाती हैं इस प्रकार से। तो यही हमारा होता है त्रिभुजाकार संख्याओं के लिए नियम। ठीक है, तो अगला देखिए वर्ग संख्याएं आपके पास। वर्ग संख्याओं में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करते हैं और हमें अगली संख्या मिलती जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, लगातार वर्ग संख्या करनी है। तो यहाँ देखिए 1 का वर्ग हो चुका है, 2 का हो गया है वर्ग। पिछले आप ध्यान से देखिएगा, आगे मैंने समझाया है वर्ग संख्याएँ कैसे स्टार्ट हो रही हैं। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे कितनी संख्याओं तक का इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 तक इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि 7 का जब हम वर्क करते हैं तो 7 7 49 होता है ना। लास्ट हमारा जो इन्होंने हमें दे रखा है पद, उसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए जो लास्ट पद दिया हुआ है 7 है। अब देखिए 7 का आपको पता है लगातार प्राकृतिक संख्या लास्ट 7 दे रखी है, और 7 का वर्ग यानी कि 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। अब ये तो हमें मिल गया। अब देखिए 7 के बाद हमें अगली 3 संख्याएं ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, अगले 3 पद। तो 7 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या होती है 8, यानी कि 8 का वर्ग करना है। तो 8 × 8 यानी 8 8 64। उसके बाद होता है 9 का वर्ग, तो यानी कि 9 × 9 कितना होता है, अगला नंबर 9 9 81। और ऐसे ही अगला पद जब हम ढूंढ रहे हैं 10, तो 10 का वर्ग करेंगे। प्राकृतिक संख्या 10 है हमारे लिए अगली, और 10 और 10 की गुणा होगी तो हमें मिल जाता है 100। तो देखिए इसी प्रकार से 64 81 और 100, ये हमें 3 हमारी संख्याएं मिल जाती हैं, जो कि अगली 3 संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, नियम इसमें आप यही लिख देंगे कि प्रत्येक पद 1 से शुरू करके प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखिए, आपका नेक्स्ट नंबर है घन संख्याओं से रिलेटेड है, 1 8 27 24। और इसमें आप जानते हैं जैसे यहाँ हम हर प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर रहे थे, इसमें हम हर प्राकृतिक संख्या के क्या करेंगे, घन करेंगे। तो पहले इसमें भी आप पद काउंट कर लीजिए कि लास्ट आपको कौन से पद का इन्होंने उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 पद दिए हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर छठे पद का आपको यानी कि 6 का क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब 6 का क्यूब दिया हुआ है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके अगले पदों का क्यूब करना है। जैसे कि 7 का क्यूब करना है, 8 का क्यूब करना है और 9 का क्यूब करना है। तो इसके लिए आप ये क्यों नहीं ट्रिक अप्लाई करें, ट्रिक नहीं, आप इसमें गुणा कर लीजिए कि 7 × 7 × 7। तो देखिए 7 की गुणा 3 बार करनी है, 7 7 होता है 49, और 49 की जब आप 7 में गुणा करते हैं तो आप उसका अगला नंबर मिल जाता है 343। आप गुणा करके देख लीजिएगा अच्छे से अगर आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद होता है 8 की गुणा हमें कितनी करनी है, 3 बार करनी है। तो आप देखिए 8 8 होता है 64, और 64 की 8 में गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 512। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 9 की गुणा 3 बार करते हैं तो हमें मिलती हैं अगली 3 संख्याएँ, क्या गुणा करके। अब 9 निम होता है 81, और 81 में जब हम 9 की गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 729। तो इस प्रकार से ये 3 संख्याएं जो हमें मिल रही हैं, ये हमारा पैटर्न यूज़ हो रहा है इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक घन संख्या का हम घन कर रहे हैं तो अगली हमें घन संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट जो पद है उससे अगले पद का ही हमें घन करना है। अब देखिए है विरांग संख्याएं। अब हमने विरांग संख्याओं में ये सीखा था कि तीसरे पद से शुरू होती है ये बात, और उसके अगले 2 पदों को हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो जोड़ने की बात चल रही है, तो देखिए वही हम करेंगे अभी।
अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, नियम देख लो एक बार और अच्छे से कि अनुक्रम में प्रत्येक पद तीसरे पद से शुरू होकर पिछले 2 अंकों का योग होता है। तो तीसरा पद हमारा 3 था और 3 से पहले वाले 2 नंबरों को हम जोड़ते हैं, तो उससे पहले है 2 और 1, और यानी कि जब हम 3 को ढूंढ रहे थे तो हमने उसके पहले वाले 2 को जोड़ा और हमें मिल गया तीसरा पद। तो बात तो सही हो गई कि तीसरे से शुरू हो रही है और उसके अगले 2 पदों को जोड़ा जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार से 5 में भी वही हुआ। तो अब हम देखेंगे कि लास्ट हमारे पास क्या नंबर था, 21 था। देखिए ये तो इनको भी ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ लास्ट हमारे पास जो बुक है उसमें आपको 21 तक दिया हुआ है। अब 21 तक दिया हुआ है तो एक बार ध्यान से आप बुक में भी देख ही लीजिए कि 21 जो है आपको यहाँ पर लास्ट जो है विराम संख्याओं में 21 दिया हुआ है। तो इस 21 से आगे की हमें ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग तो उसमें हमारा जो नियम है, नियम हमें कहता है कि पिछले 2 अंकों का हमें योग करना है। तो लास्ट हमें जो 21 दिया हुआ है तो लास्ट उसके अगला पद ढूंढने के लिए, यानी कि 21 से आगे वाला पद ढूंढने के लिए उससे पहले वाले दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 13 और 21 दिया हुआ है। यदि हम 13 और 21 को जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा। तो देखिए आपको 3 और 1 4 यहाँ हो जाता है और यहाँ 2 और 1 3, यानी कि 34 मिल जाता है। यानी कि 21 से आगे जो नंबर है वो क्या हो जाता है, देखो 34 हो जाता है। ठीक हो रहा है ना, यहाँ पर 34 हो जाता है। सेम इसी प्रकार से अब जो हमें ये 34 मिल गया तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा था इस 34 को कि ये जो 34 नंबर है, अब हम 21 और 34 को जोड़ते हैं तो हमें उसका अगला पद मिल जाता है। तो देखिए 21 लास्ट, उसके बाद हमारा 21 आ रहा है और 21 में हमने जो नया नंबर हमें मिला 34 वो जोड़ते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो अगला नंबर हमारे लिए क्या हो जाता है, 55 हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमने 55 नोट किया है, यहाँ देखिए 55 नोट कर लिया। अब देखिए इस 55 के बाद 55 और 34 को जोड़ेंगे तो उसका अगला नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि 34 और 55 को जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाता है आपको 89। तो देखिए 89 मतलब मेरे से यहाँ सॉरी मिस्टेक हुई है, एक मिनट फ्रेंड्स। तो गैस थोड़ी सी मिस्टेक में लिख दिया था, मिस्टेक इनमें यहाँ 89, बट अगर आप 34 और 55 को जोड़ते हैं तो आपको 89 मिलने वाला है। ठीक है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं। तो अनुक्रम में जो यहाँ नियम आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि अनुक्रम में प्रत्येक पद तीसरे पद से शुरू होकर पिछले 2 अंकों का योग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सेकेंड है ये आपका। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास 6, 7, 8 को पढ़ने वाले बच्चों को इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो अगला नंबर देखिए, 2 की घातें हैं। अगली 3 संख्याएं इसकी क्या होंगी। अब 2 की घातों की बात चल रही तो मैंने आपको जैसे पहले किया था ना, और कि अनुक्रम में प्रत्येक जो पद है दूसरे पद से हम बात शुरू करते हैं और पिछले पद का दुगना कर देते हैं। तो इस अनुक्रम में 2 की घात वाले में जो हम नियम यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट इतना कर रहे हैं कि उससे जस्ट पहले वाले पद का दुगना कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ 1, 2 और 4 है तो इसमें हम क्या कर रहे थे, 2 मिल रहा था ना, 1 का दुगना कर रहे थे, 1 का दुगना कर रहे थे तो हमें कितना मिल रहा था, 2। देखो अगला पद मिल गया। ऐसे ही 2 का दुगना कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 4। तो अब हम देखेंगे कि लास्ट जो भी नंबर है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है उसका दुगना करना है और अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो 64 दिया हुआ है आपको, तो देखो 64 का दुगना कर दीजिए आप। अब 64 का आप दुगना करेंगे तो देखो यहाँ गुणा करके 4 दूनी 2 चौक 8 होता है और 2 चिंग 12 होता है। आपको अगला नंबर मिल गया 128। तो अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 128। देखो ये आपको नंबर मिल गया 128। अब 128 जोड़ने के बाद अब हमें इसके अगला पद ढूंढना है। तो अगला पद ढूंढने के लिए हम फिर वही करेंगे 128 का दुगना। 128 का दुगना कर दीजिए। अब देखिए गुणा कीजिए 2 से, 2 8 16 का 6, आपका हासिल हो जाता है यहाँ 1, 2 दूनी 4 और यहाँ से जोड़ेंगे 2 होता है 5 और 2 एकम 2, 256 आता है आपको। देखिए तो यहाँ आपको अगला नंबर 256 मिल जाता है। अब उसका अगला नंबर ढूंढने के लिए फिर हम वही करेंगे, जो हमारा लास्ट पद है उसका दुगना, यानी कि 256 का दुगना करेंगे और आपको गुणा करने पर मिलता है 512। तो ये आपको अगली 3 संख्याएं मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगली 3 संख्याएं हैं 128, 256, 512। और नियम क्या रहेगा, अनुक्रम में जो प्रत्येक पद है वो दूसरे पद से शुरू करने के बाद पिछले 2 पद का दुगना है, पिछले पद का दुगना है। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट देखिए आपका क्या है, 3 की घातें हैं लिखा है। तो 1, 3, 9 ये संख्या कैसे मिल रही है। तो हमने कहा था कि इसमें भी कि प्रत्येक जो
3 है उसकी लगातार हम क्या कर रहे हैं, घातों में कर रहे हैं गुना, या फिर हम उसमें कह रहे हैं कि जो भी उससे पहले वाला पद है उसका हम 3 गुना कर देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें भी आप एक बार लगा देख लीजिए कि एक के बाद हमारा जैसे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 कैसे मिला, हम कह रहे हैं इसके पहले वाले पद का अगर हम 3 गुना कर दे रहे हैं तो हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो देखो हमने 1 का 3 गुना किया तो हमें 3 मिल गया। अब इसका अगला पद अगर हमें ढूंढना है तो वही हम करेंगे, 3 की गुना 3 से कर देंगे, 3 का 3 गुना करेंगे 9। तो ये तो हमारा पैटर्न हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये हमें मिलता है। तो हम लास्ट पर हम जस्ट देखते हैं, लास्ट आपके पास है 729। आपको क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। 3 गुना करने पर आपको जो भी नंबर मिलेगा वो इसका अगला पद हो जाएगा। तो आप जब इनकी गुणा करेंगे तो आपको मिलता है ये 2187। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से 2187 जो अब हमारा हो गया वो यहाँ पर हमारा इसका अगला पद हो जाता है 2187। अब हमें क्या करना है, इसको भी इसका अगला पद ढूंढना है, तो इसकी भी गुणा क्या करना है, इसके अभी हमें 3 गुना कर देना है कि 2187 की जब हम 3 गुना करते हैं तो हमें मिल जाता है 6561। तो यहाँ ये आपका नेक्स्ट नंबर हो गया, दूसरी संख्या भी हमें मिल गई लास्ट। अब देखिए इसके आगे का अगर हम ढूंढना है तो फिर से हम वही करेंगे कि लास्ट जो नंबर है इसका 3 गुना कर देते हैं और हमें उसके आगे की नंबर मिल जाता है। आप फ्रेंड्स गुणा करके ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें 3 संख्याएं मिल जाती हैं और आप नियम लिख लेंगे, अनुक्रम में प्रत्येक पद दूसरे पद से पिछले पद का 3 गुना है। सो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें क्योंकि ये मेरा स्टार्टअप है। हाँ, मैं स्टार्ट किया है नया, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हों बोलने में, समझाने में, या आपको कुछ भी, पर मैंने अपने पूरा 100% आपको देने का प्रयास किया है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से मैं आपको और अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करती रहूँगी। सो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, दीप अकेडमी NCERT सॉल्यूशन बाय दीप। थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय।